स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस समय कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस का ये लास्ट चैप्टर है यूनिट 5। यूनिट 5 में बेसिकली हम लोग मेजरमेंट और मैकेट्रॉनिक्स को कवर करेंगे। तो उसी से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लेफ्ट साइड आपको बताएंगे। तो ज़्यादा डिले नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग इसको नोट करिएगा अपनी नोट्स में भी, है ना। जैसा हमेशा कहता हूँ, नोट्स लेके बैठिए, एक पेन लेके बैठिए और चीज़ों को नोट किया करिए। जब आप लिखोगे तो बार बार पढ़ने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक है और ये सभी क्वेश्चंस आप ज़रूर तैयार करिएगा। क्वेश्चन 1 है डिफाइन मेजरमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। यहाँ पे बात कर रहा है कि मेजरमेंट क्या होता है। तो मैंने डिटेल में भी आप लोगों को मेजरमेंट का वीडियो बना के बताया है कि मेजरमेंट में हम कंपेयर करते हैं। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी, जिसमें कि नोन क्वांटिटी क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है ना। तो अगर इसका हम आंसर लिखें, आंसर 1 की बात करें यहाँ पे, आंसर 1, तो आंसर 1 में हमें डिफाइन करना है मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? ठीक, तो मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस। इसका आंसर हो जाएगा मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद द नोन क्वांटिटी, यानी विद द स्टैंडर्ड, है ना। ये मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस, इज अ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड, है ना। स्टैंडर्ड क्या होता है, इसी में कह रहा है एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसका हो जाएगा, सिग्निफिकेंस में आप लिखिएगा मेजरमेंट हेल्प अस या हेल्प अस मेक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट अननोन क्वांटिटी। तो आप मैं लिख दे रहा हूँ इट हेल्प्स अस to make quantitative statement about unknown quantity, है ना। मेजरमेंट हेल्प्स अस, यहाँ पे अस लिखा हुआ है अगर आपको दिख ना रहा हो, है ना। मेजरमेंट हेल्प्स अस टू मेक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी का मतलब कि कोई भी कंपोनेंट की लेंथ क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, इन सब के बारे में हम अगर कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो वो मेजरमेंट की हेल्प से ही दे पाते हैं। यही इसका सिग्निफिकेंस है। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन एक्चुएटर, व्हाट आर इट्स टाइप्स। एक्चुएटर क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या हैं, है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड क्वेश्चन व्हाट आर एक्चुएटर्स। तो देखिए एक्चुएटर्स जो होते हैं वो किसी भी कंपोनेंट्स को या किसी भी बॉडी में मोशन लाने का काम करते हैं। अ डिवाइस, इसमें आप लिख सकते हो एक्चुएटर्स में अ डिवाइस, इसको आप नोट कर लीजिएगा जरूर। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स any type, है ना, any type of energy into motion to control or move, any type of motion to control or move
अ सिस्टमेटिक, या कह सकते हो सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म, या इतने पे ही छोड़ दीजिए। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनी टाइप ऑफ एनर्जी इनटू मोशन टू कंट्रोल और मूव अ सिस्टम, लिख दीजिए इतना, मूव अ सिस्टम, जिससे स्टेटमेंट थोड़ा ठीक लगे, सिस्टम और मैकेनिज्म, इतना आप लिख दीजिए 2 मार्क्स में, है ना। तो डिफाइन एक्चुएटर, व्हाट आर इट्स टाइप्स। अब इट्स टाइप्स की बात कर रहा है कि एक्चुएटर कितने टाइप्स का होता है, मैकेनिकल एक्चुएटर, हाइड्रोलिक एक्चुएटर, जो भी होता है, इसका आंसर आप इसके टाइप्स को आप कमेंट में लिखिएगा। कम से कम 2 टाइप जरूर आप कमेंट में करिएगा कि एक्चुएटर के कोई भी 2 टाइप कौन कौन से हैं। आइए हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बात कर रहा है डिफरेंशिएट एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको रफ करके एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर आपको बताता हूँ, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थर्ड आंसर की बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो देखिए एक्टिव ट्रांसड्यूसर जो होते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स जो होते हैं, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट आर एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स को किसी भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की नीड नहीं होती है। तो इसमें आप लिखिए दोज ट्रांसड्यूसर्स which do not require any, which do not require any external power source, which do not require any external power source for their ऑपरेशन, बस इतना लिखिए, है ना। दोज ट्रांसड्यूसर्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सोर्स फॉर देयर ऑपरेशन आर कॉल्ड व्हाट, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एंड सेकेंड ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर। इसी में आपसे पूछ रहा है पैसिव ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं इसी के नीचे पैसिव ट्रांसड्यूसर। अगर आपको कुछ कमी लगता है तो वो भी आप कमेंट में लिखा करिए, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या हो जाएगा, बस इसमें एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसमें आप लिखिएगा दोज ट्रांसड्यूसर्स विच रिक्वायर्ड external power source for their operation, those transducers which require external power source for their operations are called पैसिव ट्रांसड्यूसर्स, है ना। जैसे अगर इसका हम एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में आप स्ट्रेन गेज, है ना, स्ट्रेन गेज, थर्मिस्टर, 2 एग्जाम्पल भी आप इसका दे सकते हो, ETC लिख देना। अब आप कहोगे कि पैसिव ट्रांसड्यूसर में एग्जाम्पल बताया है, एक्टिव में एग्जाम्पल नहीं बताया है। तो एक्टिव में आप लोग जानते हो, अगर एक्टिव के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप थर्मोकपल लिख सकते हो, है ना, थर्मोकपल और थर्मोमीटर, इन सबको जानते हो। इनको किसी भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थर्मोकपल और थर्मोमीटर को। और ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर हो गए, और पैसिव ट्रांसड्यूसर्स में एक्सटर्नल पावर सोर्स की नीड होती है, इसलिए स्ट्रेन गेज, थर्मिस्टर आप इसका एग्जांपल के रूप में दे सकते हो। अब मैं इसको रफ करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन एक्यूमुलेटर। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जैसे ही कंप्लीट हो तुरंत आप लोग इसे नोट कर लिया करिए, या स्क्रीनशॉट लीजिए, या वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर वीडियो को पॉज करके नोट करिए, लेकिन इसको नोट जरूर करिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन एक्यूमुलेटर। तो आंसर नंबर 4, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन एक्यूमुलेटर, है ना। तो इसका आंसर में लिखिएगा एक्यूमुलेटर्स स्टोर्स एनर्जी। आप जानते हो हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक्यूमुलेटर यूज होता है, हाइड्रोलिक जैक में एक्यूमुलेटर यूज होता है,
क्रेन जो आपने देखा है ना, जहाँ भी फ्लूइड यूज होता है वहाँ पे एक्यूमुलेटर ही एनर्जी को स्टोर करता है अंडर प्रेशर और फिर उसको रिलीज़ करता है जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है या मशीन को उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें लिख लीजिएगा इट स्टोर्स एनर्जी, जनरली फ्लूइड की एनर्जी होती है ना, जनरली ये एनर्जी जो होती है किसकी होती है, फ्लूइड की होती है। इट स्टोर्स एनर्जी कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड रिलीज इट क्विकली when required। बस इतना इसमें आप लिख दीजिएगा एक्यूमुलेटर में, यही एक्यूमुलेटर का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। फिर है गिव द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, है ना, बेस्ड ऑन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड आपको देना है टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। तो आप जानते हो आंसर 5 भी यहीं लिख देता हूँ इसी के नीचे ही, जल्दी जल्दी आप लोग भी नोट करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का बेस्ड ऑन, आप लिखिएगा बेस्ड ऑन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड द टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स आर टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स, टेम्परेचर मैं शॉर्ट में TEMP लिख रहा हूँ, आप टी पूरा लिख लीजिएगा टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। सेकेंड आप लिख दीजिएगा उसमें प्रेशर ट्रांसड्यूसर, प्रेशर ट्रांसड्यूसर। थर्ड आप लिख दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है, और फोर्थ ऑस्किलेटर ट्रांसड्यूसर। इतने 4 ही सफिशिएंट हैं, या एक और लिख दीजिएगा फ्लो ट्रांसड्यूसर, है ना, फ्लो ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे डैश डैश लगा दिए, इन सब का मतलब ट्रांसड्यूसर है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कैलिब्रेशन इन मेजरमेंट। तो इसको मैं रफ करता हूँ और कैलिब्रेशन बताता हूँ आपको कि क्या होता है कैलिब्रेशन। एक्सप्लेन कैलिब्रेशन इन मेजरमेंट। देखिए कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन में हम किसी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा जो भी मेजरमेंट मिले वो एक्यूरेट मिले, या हम कह सकते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को हम चेक करते हैं और मेंटेन करते हैं। तो कैलिब्रेशन इज ए प्रोसेस, है ना, आंसर 6 में आप लिखिएगा, आंसर 6 में कैलिब्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जनरली ये जो आउटपुट देता है उसको कंपेयर करते हैं। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ आउटपुट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंपेयरिंग क्या लिखा, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आउटपुट, या ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आउटपुट, है ना, टू अ नोन स्टैंडर्ड, टू अ नोन स्टैंडर्ड, टू अ नोन स्टैंडर्ड, है ना, इसको इस किसी नॉन स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं जिससे इसकी एक्यूरेसी मेंटेन हो। तो टू मेंटेन इट्स एक्यूरेसी, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट रीडिंग दे, हमें एक्यूरेट वैल्यू पता चले, उससे गलत रीडिंग ना आए, इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड से बीच बीच में कंपेयर करके चेक करते रहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, एक तरह से हम उसको चेक करते हैं। अगर उसमें कुछ कमी होती है तो फिर उसको बार बार कंपेयर करके हम उसको कैलिब्रेट करते हैं। जब वो प्रॉपर रीडिंग देने लगता है तब हम ये मान लेते हैं कि अब हमारा इंस्ट्रूमेंट ओके है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। इसका आंसर मैं बताने वाला नहीं हूँ, इसका आंसर आप बताइएगा, क्योंकि मैं प्रेशर मेज़रमेंट का ऑलरेडी
एक वीडियो बना चुका हूँ और आप सभी लोगों से मैंने कहा था कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। जो आपका ये गेज प्रेशर होता है ये बेसिकली रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एबव पॉजिटिव गेज होता है और बिलो नेगेटिव गेज होता है। नेगेटिव गेज प्रेशर जो होता है वो वैक्यूम प्रेशर है। और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर इज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर, है ना। सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इतना आपको हिंट कर दिया हूँ, इसका आंसर आप करिएगा। मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन मैकेट्रॉनिक्स एंड इट्स की एलिमेंट्स। तो देखिए आंसर नंबर 7 लेता हूँ, मैकेट्रॉनिक्स। कह रहा है मैकेट्रॉनिक्स को आप डिफाइन करिए। तो देखिए मैकेट्रॉनिक्स जो है ये बेसिकली 2 वर्ड से बना है, मेका प्लस ट्रॉनिक्स। मेका का मतलब है यहाँ पे मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप कह सकते हो कि मैकेट्रॉनिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट्स की एलिमेंट्स आर, जो इसके की एलिमेंट्स हैं, जितनी भी ब्रांचेज ये अपने आप में कंबाइन कर रखा है। देखिए मैकेट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। मैकेट्रॉनिक्स इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। इट इंक्लूड्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम डिज़ाइन, आईटी इंजीनियरिंग, है ना। तो सबको ये अपने आप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबको इंक्लूड कर रखा है। सेंसर, रोबोटिक्स, सब इसके की एलिमेंट्स हैं। आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, है ना, की एलिमेंट्स के बारे में। तो सिंस इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, डिसिप्लिनरी स्पेलिंग बार चेक करिएगा, डिसिप्लिनरी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। इट इंक्लूड्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं शॉर्ट में लिखूं या पूरा लिख देता हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर। अब मैं कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब नहीं लिख रहा हूँ, सब इसे में ऐड कर दिया सॉफ्टवेयर में, है ना। सेंसर्स, रोबोटिक्स, ईटीसी, ये सब इसके की एलिमेंट्स हैं, है ना, क्योंकि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। ठीक है, तो ये आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में। नेक्स्ट 9 नंबर है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। तो फिर से मैं इसको रफ करता हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी इसको रफ करूँगा और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊँगा। लास्ट यूनिट है, पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, आपके काम आएगा। बार बार कह रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। कुछ चीज़ों का, कुछ टॉपिक्स इसमें आप नोट करिए और कुछ का स्क्रीनशॉट लीजिए। सेटअप अभी वीडियोस का बहुत अच्छा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव करें आपके लिए, जिससे आप लोगों को वीडियो देखने में प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल आंसर नंबर 9 लेते हैं। आंसर नंबर 9 में एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन की बात कर रहा है ना। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है, देखिए बहुत डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो ट्रू वैल्यू के कितना हम क्लोज पहुंच रहे हैं, है ना। जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, वो एक्यूरेसी होती है। और प्रेसिजन जो होता है वो सेम रिजल्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो चाहे ट्रू वैल्यू के क्लोज हो या ट्रू वैल्यू के अवे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा तो एक्यूरेट हो जाएगा प्रेसिजन जो है। अगर ट्रू वैल्यू से अवे होगा लेकिन बार बार आप वही वैल्यू रिपीट कर रहे हो तो वो प्रेसिजन हो जाता है ना। तो एक्यूरेसी इट इज़ द क्लोजनेस of a measured value to the true value,
जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोजनेस है या नियरनेस है, वो होता है हमारा, क्या होता है, एक्यूरेसी होती है। और प्रेसिजन क्या होता है ये समझ लीजिए। प्रेसिजन इन मेजरमेंट सिस्टम precision is the repeatedness of measurement. measured value है ना। precision is the repeatedness of measured value। जैसे अगर हम कोई रीडिंग ले रहे हैं, इस मार्कर की रीडिंग ले रहे हैं, इसकी रीडिंग मैंने 7 लिया, एक्चुअल में इसकी रीडिंग 10 है, तो हमारी एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन एक बार हम 7 लें, फिर 7.1 लें, 7.2 लें, 7.3 लें, तो बार बार हम 7 के आसपास हैं, यानी हाई प्रेसिशन है। लेकिन यही रीडिंग अगर हम ट्रू वैल्यू जैसे 10 है तो 9.9, 10, 9.99 है ना, 8.99 इस तरह से मेजरमेंट करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक्यूरेसी हो जाती है। ठीक है, तो जब एक्यूरेसी हाई होगी तो प्रेसिजन ऑटोमेटिकली उस समय हाई होगा। लेकिन प्रेसिजन हमेशा हाई हो तो एक्यूरेसी हाई है ये गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रेसिजन ट्रू वैल्यू से अवे भी हो सकता है, ट्रू वैल्यू के अवे भी हो सकता है। ठीक, तो ये एक्यूरेसी और प्रेसिजन का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर है ना। तो ट्रांसड्यूसर जो होता है ये नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर, आंसर नंबर ये है 10। ट्रांसड्यूसर की बात कर रहा है। अ डिवाइस, इसका आंसर लिखिएगा, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, मैं सामने तो नहीं आ रहा हूँ, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल लिखना चाहिए, नॉन अगर मैं इधर लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या आप कह सकते हो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है, इनटू मेजरेबल इलेक्ट्रिकल signals called transducer। तो जो ट्रांसड्यूसर होते हैं इसमें सेंसर भी होता है प्लस ट्रांसडक्शन एलिमेंट होते हैं। सेंसर क्या करता है, उसको सेंस करने का काम करता है, और ट्रांसड्यूसर जो ट्रांसडक्शन एलिमेंट होता है वो उसको नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रेशर कंट्रोल वाल्व। तो मैं इसको रफ करके ऊपर लिख देता हूँ, प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या होते हैं, और इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रेशर कंट्रोल वाल्व, क्वेश्चन नंबर 11। तो आंसर 11, व्हाट इज प्रेशर कंट्रोल वाल्व। तो जैसा इसका नाम है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व इसका नाम है, तो ये करेगा क्या, प्रेशर को ही कंट्रोल करेगा। कहीं पे अगर ओवर प्रेशर होगा तो उसको कंट्रोल करेगा, है ना। मतलब ये प्रेशर को रेगुलेट करता है, जिसको प्रेशर रिलीफ वाल्व कहते हैं, है ना। इसमें लिख दीजिए इसका आंसर, वाल्व्स विच कंट्रोल, वाल्व्स विच कंट्रोल, विच कंट्रोल और रेगुलेट भी कह सकते हो आप, या रिलीव्स, है ना, विच कंट्रोल और रिलीव्स ओवर प्रेशर, है ना, ओवर प्रेशर किसी भी सिस्टम का, ओवर प्रेशर फॉर ऑप्टिमल फंक्शनैलिटी ऑफ एनी सिस्टम, प्रेशर फॉर ऑप्टिमल फंक्शनैलिटी
फॉर ऑप्टिमल फंक्शनैलिटी इन एनी सिस्टम, एनी सिस्टम, है ना। तो ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व का काम होता है कि प्रेशर को रेगुलेट करे, है ना, इट रेगुलेट्स द प्रेशर, ठीक, ओवर प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर हो गया। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इनके आंसर करने की मैंने कोशिश किया है कि शॉर्ट में करूं, 2 मार्क्स में ही पूछा जाएगा ये आपके एग्जाम में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं ये, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी बात नहीं किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर्स और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएंगे। आप लोग इसे अच्छे से आंसर करोगे अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, ये हमारी उम्मीद है आपसे। थैंक यू।